हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में जहां पे आज हम एक्सरसाइज 1.3 देखने वाले हैं जो कि बड़ा ही आसान सा एक्सरसाइज है बिकॉज ये रिलेटेड है टू प्रूव इर्रेशनलिटी से। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सीबीएसई का नया सिलेबस निकल चुका है, एनसीईआरटी भी बदल चुका है। तो ये जो एक्सरसाइज 1.3 है ये पुरानी बुक में एज इट इज है बट नई बुक में 1.2 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वही है, दैट इज प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। तो कुछ स्टेप्स फॉलो किए हमने यहाँ पे टू प्रूव द नंबर एज इररेशनल। तो सबसे पहला कौन सा था? द अजम्पशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। हम इसका अपोजिट फॉर्म अज्यूम करेंगे, दैट इज, तो इसी के साथ और क्या चीजें आ जाएंगी कि ये जो रूट 5 है ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या आ जाएगा, एक और चीज, दैट इज ए एंड बी आर को प्राइम। और एक और सिंपल सा है, दैट इज बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये पहला स्टेप हो गया टूवर्ड्स दिस सोल्यूशन जहां पे हम एजम्पशन कर रहे हैं। अब इसके आगे सिंपल सी चीज है, दैट इज रूट 5 जो है हमारा ये a इज इक्वल टू बी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। अब ये चला जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा, दैट इज, अब ये जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं ये किस चीज का है, दैट इज, तो यहां पे हम ए स्क्वायर की डिविजिबिलिटी देखने वाले हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा, दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। So it will be something like this, that is 5b square is equals to a square। अब ऑब्वियसली रूट में था इसलिए सिर्फ 5b square। अब ये जो है 5b square is equals to a square, ये हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, that is if p divides a square then p divides a also। अब इस थ्योरम के हिसाब से अगर जाए तो यहां पे देखो 5a स्क्वायर का भी फैक्टर है तो क्या होगा, 5a का भी फैक्टर होगा। ओके, सो इस हिसाब से हम यहां पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि जरूरी है। अब आप इस जगह पे ये भी लिख सकते हो, दैट इज a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहां पे बताने का मतलब क्या है, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो बट यहां पे आपको एक चीज कन्वे करना है कि ये a स्क्वायर का अगर फैक्टर है 5 तो वो a का भी होगा। अब यहां पे दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे, दैट इज b स्क्वायर डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, बट यहां पर हम लिखेंगे नहीं, यहां पे कुछ अलग तरीके से स्टार्ट करेंगे, दैट इज लेट c बी एनी इंटीजर। तो यहां से क्या हुआ, हमारा बी स्क्वायर डिविजिबिलिटी चेक करने का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज a इज इक्वल्स टू 5c। सो अभी यहां पे भी हम स्क्वायर करेंगे तो यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। बट अब LHS की तरफ ध्यान दो, a स्क्वायर इक्वेशन 1 से a स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलती है, 5b स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। ओके, 5 सीधा 25 को कट करेगा, दैट इज, सो ये आता है हमारा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अभी हम यहां पे थ्योरम के हिसाब से स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज, अब यहां पे हमको क्या समझ में आता है, दैट इज जो 5 है ये एक फैक्टर है b का। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 कर देंगे। क्यों, अभी मैं बताता हूं, देखो। तो इक्वेशन 2 और 3 से क्या पता चलता है, दैट इज जो 5 है ये कॉमन फैक्टर है दोनों a एंड b का। अब इस चीज के वजह से क्या हो जाता है, हमारा अजम्पशन रॉन्ग प्रूफ होता है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही एक कंडीशन रख दिया था कि अगर रूट 5 रैशनल होगा तो वो a बाय b फॉर्म में तो हो ही सकता है, बट a एंड b को प्राइम्स होंगे। सो यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन था को प्राइम का, जो कि यहां पे सेटिस्फाई नहीं हुआ। यहां पे जो a एंड b है इसका 1 कॉमन फैक्टर चाहिए था, बट इसका 5 भी एक कॉमन फैक्टर है। तो जो a एंड b है ये को प्राइम्स नहीं होते हैं। तो हमारा अगला स्टेटमेंट क्या होगा, दैट इज देयरफॉर आवर अजम्पशन ऑफ रूट 5 इज रैशनल इज रॉन्ग, देयरफॉर रूट 5 इज इररेशनल। तो यहां पे हमने क्या कर दिया जी, हेंस प्रूव्ड।
यहाँ पे हमने ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ a एंड b को को प्राइम्स नहीं है ये दिखाया, बिकॉज यहाँ पे हमने रूट 5 को रैशनल पकड़ा था और ये कंडीशन उसके लिए नेसेसरी हो जाती है, और वही अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग प्रूफ होता है और हमारा रूट 5 इरेशनल निकलता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 1 खत्म होता है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अब तक नहीं किया है तो तुरंत कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।